everyone, good morning. Okay, so welcome you all in our e-learning classes. Okay kids, तो बच्चों आपने जैसे कि शुरू में सब्ट्रैक्शन की बेसिक कॉन्सेप्ट देखी, राइट? सब्ट्रैक्शन मीन्स व्हाट किड्स? सब्ट्रैक्शन मीन्स व्हाट? सब्ट्रैक्शन मीन्स टू रिमूव द थिंग्स फ्रॉम बंच ऑफ थिंग्स. जैसे कुछ चीजें हैं तो उसमें से आपको रिमूव करना है उसको. फाइन. If you are having mangoes, like 10 mangoes you are having, so you have to remove some of the mangoes from them. Like if you are removing 2 mangoes from 10, so there will be rest of the mangoes you have to count. Fine kids? Yes, as per ma'am said, if I am having 10 mangoes, then if I am giving 2 mangoes to my friend, right? तो जो मैम 10 मैंगोज में से 2 मैंगोज आप अपने फ्रेंड को दे रहे हैं, इसका मतलब आपको 2 मैंगोज उसमें से रिमूव करने हैं और बाकी के बचे वाले मैंगोज को आपको काउंट करना है, राइट? तो ये सारी एक्टिविटीज आपके बुक में आपको मिलती है बच्चों. एंड यू कैन ड्रॉ द मैंगोज ऑन योर नोटबुक. 10 you have to draw, and by striking method, like if you want just remove it 1 and 2, 2 को स्ट्राइक कर दो और बाकी के मैंगो जो बचे वाले हैं उनको आप काउंट कर लो, राइट? सो चलो एक छोटे एग्जाम्पल के साथ हम देखते हैं. सबसे पहले एग्जाम्पल मैम देंगे. मैम इज होल्डिंग 2 forks. Can you see? So forks, okay, you are eating with this, you are eating noodles, right? So I am having 2 forks together, 1 and 2. Fine. If I am using only one and keeping one aside, like on the table, dining table. So how many are left behind? Yes, only one is remaining in my hand. Remains in my hand. Fine. So kids, let's have another examples. Fine. So here I am having. See, these are what? Yes, tell. These are sketch pens, okay, in different colors I am having. So you can see 4 different colors I am holding in my hand. So you can see if just I want to remove pink one and I want to remove blue one. Fine. So how many are left in my hand? Yes, these are 2, 1 and 2. This is yellow and this one is black. Fine kids. So समझ में आ रहा है? एडिशन मीन्स एडिशन के अपोजिट होता है सब्ट्रैक्शन, राइट? एडिशन के अपोजिट होता है सब्ट्रैक्शन. इसका मतलब अगर हम ऐड करते हैं, जैसे कि 2 है, 2 और ऐड कर लिए, ये हो गया हमारा एडिशन. अगर मैम ने 2 इसमें से रिमूव कर दिए तो ये हो गया हमारा सब्ट्रैक्शन. समझ में आया बच्चों? एडिशन मीन्स ऐड, मिलाना, ऑल टुगेदर काउंट करना, और सब्ट्रैक्शन मीन्स आपको निकालना होता है, रिमूविंग, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द गिवन ऑब्जेक्ट्स. फाइन. सो किड्स, आई होप आपको समझ में आ गया है बेसिक कंसेप्ट्स. तो चलो कुछ एग्जाम्पल्स के साथ हम स्टडी करेंगे. जैसे कि मैम ने शुरू में बताया था माइनस सब्ट्रैक्शन के बारे में, तो चलो आज बोर्ड पे मैम लेंगे आपका. ओके, आई होप यू ऑल आर रेडी एंड आई एम गोइंग टू शो यू. I'm going to give you some examples. Okay, so here you can see I have written on the board. See, you should put the date CW. This is your CW 24/8/2020. Fine. Now this is the I have written subtraction. Okay, at the top of the box line. Fine. So subtraction देखिए SUB sub TRA trash CTION subtraction. At least read the spelling. Fine. रीड करना है, सब्ट्रैक्शन बोलना है. ओके, प्रोनाउंस इट. एंड दिस इज द साइन ऑफ सब्ट्रैक्शन. यू कैन सी आई हैव ड्रॉन, आई हैव गिवन ऑन द बोर्ड. यू कैन सी. फाइन. सो किड्स, चलो 1 डिजिट सब्ट्रैक्शन हमें देखना है. दिस इज यू विल हैव द सम इन योर एग्जाम इन नेक्स्ट असेसमेंट, बट आई वांटेड टू टेल यू द कंसेप्ट एंड लाइटली मैम वांटेड टू टेल यू दैट कि सब्ट्रैक्शन होता क्या है. ओके, तो कंसेप्ट हमने स्टार्ट कर दी है. सो आई होप यू आर गोइंग विद दिस थ्रू दिस. सो यू शुड स्टडी, यू शुड अंडरस्टैंड. ओके, तो इस असेसमेंट में सम्स तो नहीं आएंगे, बट आपको इसका प्रैक्टिस करते रहना है. फाइन. सो हियर टेंस एंड वंस. ओके, टेंस एंड वंस. फर्स्ट वी विल गो विद द फर्स्ट सम एंड दैट इज 4. See, man is writing in ones column. Okay,
and here I am putting in this column, I am putting subtraction sign. 4 minus 3. Yes, ma'am has written first sum. Okay, can you see this? Yes, I have written on the board. Now see kids, what is our method? Yes, tell me. Ma'am has taught before. Yes, this is count after lower number till upper number. आपका जो lower number है, नीचे का number है, वहां से count करते हुए आपको ऊपर तक जाना है बच्चों. Fine? तो देखिए 3 is lower number and 4 is upper number. So just look at the lower number, count after lower number till upper number. So you can draw like this, okay, arrow like this. 3 के बाद 4 तक जाना है. See, आपको बेस का नंबर जो बॉटम नंबर है उसको ध्यान में रखना है. Yes, it is 3 and next number is 4. Go up till 4 or upper number. So how many numbers? What is your answer? How many fingers you are getting? Yes, only 1. So here I am going to write the answer. Now you see on the board how ma'am has done. Okay, I hope you have done it. You can see. Say it verbally. Fine? Okay, I have done my first sum. Let's go for second one. Fine kids? So second करेंगे हम. Okay, are you ready? Yes, you all are ready. I know. So here tens and ones. Okay, tens and ones. Now let's have another one. We will have big number. Fine? 7. Yes, 7. Minus sign, it should be in this column. Tens के नीचे minus sign नहीं लिखना है. This is your subtraction sign. We can call it minus sign too. Fine? So 7 minus, yes, 7 minus 4. I am going to take 7 minus 4. Now kids, first, very important thing, you should read the जो भी दिया है, जो भी आपका एग्जाम्पल है, उसको आपको रीड करना सबसे मस्ट है. आपको वो रीड करना ही है. जैसे कि 10 से 7 माइनस, अगर यहाँ पे यदि प्लस होता है तो आपको प्लस 7 प्लस बोलना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे 7 माइनस दिया है तो 7 माइनस 4. नाउ सी 7 minus 4. Now what is our method? Count after lower number till upper number. Very good. Now 4 के बाद आपको 7 तक जाना है. 7 के आगे आपकी गाड़ी नहीं जानी चाहिए. ठीक है? You should ब्रेक लगाना है अपनी गाड़ी को. 7 के बाद आपको जाना नहीं है बिल्कुल. Okay kids? Good. So 7. Count after 7 till upper number. Fine. Sorry. Count after lower number till upper number. So count after 4. Okay? 4 के बाद count कीजिए. 5, 6, 7. How many fingers you have got? Yes, these are 3 fingers. I'm going to write here. Got it, kids? So see, answer we have counted. We have used a method and we have counted 3 fingers. Okay? So we have got 3. Fine? So let's have 3 numbers. Kids, one more thing I want to share with you. See, if you see, आपको अगर टैली करनी है तो बच्चों जो आपने उसमें से माइनस किया है, जो भी आपने जो बड़े नंबर में से माइनस किया है, जो भी नंबर, वो नंबर और आपका आंसर, इन दोनों की अगर आप एडिशन करते हो तो आंसर आपका अपर नंबर आएगा. ओके, जस्ट ट्राई, फाइन फॉर अ फन. ओके, सो नेक्स्ट लेट्स हैव नेक्स्ट सम. सो कैन यू सी? यस, यू वॉच इट अगेन how ma'am has solved it. Fine. So let's have next one. Tens and ones I am writing. Okay, exactly इस सम के नीचे आप नीचे वाला सम लीजिए तो वो दिखने में बहुत सुंदर दिखता है. आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए. How you are writing on paper, that is also very important. Fine. इसको आगे पीछे नहीं करना है. Exactly फर्स्ट एग्जाम्पल के नीचे आपका थर्ड एग्जाम्पल आना चाहिए बच्चों. Fine. So here I am going to take another example. 6 minus 0. Yes. अब मैम को कोई बताएगा कि 0 means what? 0 means nothing. सिर्फ 0 की वैल्यू कुछ भी नहीं होती है. But if you are adding it with other numbers like after any number like 1, 2 onward, आप उसको ऐड करते हैं तो डेफिनेटली इसकी वो नंबर की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है. फाइन.
सो हियर 6 माइनस 0. अब बताइए बच्चों 6 माइनस 0. अगर हम किसी भी नंबर में से, वो नंबर 1 नंबर रहे, 1 नंबर रहे, 10 नंबर रहे, 100 रहे, 1000 रहे, लैक्स में रहे, तो भी अगर आप उसमें अगर माइनस करते हो या फिर ऐड करते हो तो उसकी वैल्यू नंबर इटसेल्फ होती है. नंबर इटसेल्फ. ओके, कीप इट इन योर माइंड. फाइन, ऑलवेज रिमेंबर इट. माइनस भी करोगे आप जीरो को किसी भी नंबर में से या फिर ऐड करोगे तो उसकी वैल्यू नंबर इटसेल्फ होती है. फाइन किड्स. ओके, वेरी गुड. सो 6 माइनस 0. यस, टेल मी. 6 minus 0. Yes. What will be the answer? Yes, you are correct. 6. Here I am writing 6. You can see on the board and write down in your notebook. Fine. So let's have our next example. Are you ready, kids? Fine. So here I am taking 4th. 4th number का मैम एडिशन ले रहे, सब्ट्रैक्शन ले रहे हैं. So I hope you all are ready for the next task. Fine. So tens and ones, I'm taking tens and ones. Fine? Okay. Now, ma'am is taking 9 minus 9. You have to mention signs are very important. 9 minus 9. Yes. Now here you can see kids. Ma'am ने लिखा है 9 minus 9. Can you observe? Have you observed? The both the numbers are same. चलो यहाँ पे एक बात करेंगे. अगर सेम नंबर्स का सब्ट्रैक्शन होता है तो आपका आंसर 0 आएगा. जैसे कि अगर 10 birds आर सिटिंग ऑन द ब्रांच. फाइन, 10 birds है वो आपके ब्रांच ब्रांच पे बैठे हुए हैं और सडनली दे फ्लू अवे. सडनली दे ऑल टुगेदर दे फ्लू अवे. सारे के सारे उड़ गए. ठीक है, सारे के सारे उड़ गए. कितने बचे बच्चों टहनी पे या फिर ब्रांच पे? नो बर्ड left behind or sitting on the branch. Fine. So it means what? अगर आप सेम नंबर्स का सब्ट्रैक्शन करते हैं तो आंसर क्या आएगा बच्चों? It would be yes, definitely 0. इसलिए अगर आप किसी भी नंबर में से सेम नंबर्स का सब्ट्रैक्शन करते हो, जैसे कि आपके 200 नंबर्स है, 200 minus 200, आंसर will be 0. 1 minus 1, 0. 5 minus 5, 0. 100 minus 100, 0. 0 minus 0, 0. Fine. So इसका मतलब ये है कि this is the property of maths. This is the property, one of the property that same numbers को आप अगर subtract करते हो तो answer always be 0. Fine. So here I am going to write 0. Can you see on the board? Yes. Okay. Just always remember the properties that कि अगर आप 0 किसी भी सब नंबर में से माइनस करते हैं तो नंबर इटसेल्फ रहेगा आंसर उसका. अगर आप सेम नंबर का सब्ट्रैक्शन करते हैं बच्चों तो उसका आंसर 0 आएगा. फाइन. तो आपको स्टडी थ्रू समझ में आएगा. जस्ट कीप सॉल्विंग द एग्जाम्पल्स. यू कैन टेक मोर एग्जाम्पल्स. फाइन. मैम ने 4 एग्जाम्पल्स डिफरेंट टाइप के आपको बता दिए हैं. हमने प्रैक्टिस भी, वी हैड मोर प्रैक्टिस ऑल्सो ऑन दिस, एंड इन नेक्स्ट असेसमेंट वी आर गोइंग टू हैव a lot of practice in number smart and maths 4 too. So be ready for doing, we are going to have so many examples, so many worksheets. Yes, depend on each and every topic. Fine kids. So you just all the very best for your tests, upcoming tests. जो भी टेस्ट आएंगे उसके लिए आपको तैयार रहना है और बहुत केयरफुली और शांति से उसको सॉल्व करना है. डोंट बी हरी. कोई भी एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हो तो उसमें आपको गड़बड़ नहीं करनी है. फाइन. सो आई होप यू विल स्टडी वेल. फाइन. टेक केयर योरसेल्फ. कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड हैव अ नाइस डे. ओके, एंड हैव अ ब्यूटीफुल राइटिंग इन योर नोटबुक. थैंक यू.